हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले पीएसआईआर का क्वेश्चन बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए 2 या 3 लाइन में इंट्रो आ जाएगा और बिहेवियरल अप्रोच से पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। लिखना नहीं उसके बारे में, पर पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, यानी हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच के अंदर हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो फिर वो एक वर्कर हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, उसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल और हर एक ग्रुप की यहाँ पे 2 या 3 लाइन में इंट्रो क्या लिखेंगे। बिहेवियरल अप्रोच एक साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसकी स्टडी करते हैं। विच स्टडी द एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थ्रू द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप की करते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब डेटा सर्वे इसके बेस पे किया जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यानी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे नहीं रखा जाता। यहाँ पे डेटा सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इन सब के बेस पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं। अप्रोच आती है ये। फिर आता है की फीचर। क्या होता है? की फीचर साइंटिफिक हो गया, एम्पिरिकल हो गया, वैल्यू न्यूट्रल हो गया, यानी हम न्यूट्रल रहते हैं, स्टडी करते हैं तो। और यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, पर्सनल बायसनेस नहीं होती, और नॉर्मेटिव और जजमेंट। फिर आगे अपना है कि ड्रा आइडियाज एंड मेथड। सोशियोलॉजी से भी लिया जाता है, साइकोलॉजी से भी, इकोनॉमिक्स से भी, एंथ्रोपोलॉजी से भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वोटर अपना वोट चेंज करता है तो वहाँ पे हम साइकोलॉजी देखते हैं कि उसने चेंज क्यों किया। क्या पता उसे इस गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने अपना वोट चेंज किया। तो सारी साइकोलॉजी हम देखते हैं। फिर क्वांटिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम जो स्टैटिकल टूल है, मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एनालिसिस, ये करते हैं। उसके बाद आते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या है, यानी हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल बिहेवियर पे शिफ्ट हो गए और मेरे पॉलिटिकल साइंस सिस्टमैटिक एनालिटिक एविडेंस बेस्ड बना रहे। अब यहाँ फिर हम क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि नेगलेक्ट करते हैं वैल्यू, एथिक्स एंड नॉर्मेटिव, क्योंकि हम ज़्यादा हम डेटा के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, तो करके यहाँ पे कुछ चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती है, एथिक्स की, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। फिर ओवर एम्फेसाइज किया जाता है मैथड इन डेटा पे एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट। फिर एक्सेसिव जो क्वांटिफिकेशन हमें रिड्यूस करती है प्रैक्टिकल जो रिलेवेंस होता है। और उसके बाद हम जितना भी आपको पता है ये लिख देंगे लास्ट वाला पॉइंट। उसके बाद हम डेविड स्टोन ने कहा था कि क्रिटिसाइज किया था इसको कि मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, इट्स ए मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन विच लीड टू इमरजेंस ऑफ ए पोस्ट, मतलब इसकी वजह से जो बिहेवियरल अप्रोच में कुछ क्रिटिसिज्म आई, कुछ कमी आई, तो उसके बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आने लगा। तो हम लिख देंगे जितना भी हमने पढ़ा उसको समरी लिख देंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज साइंटिफिक डिसिप्लिन, हाउ इट्स रियलाइज इन ए कंबाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च विद नॉर्मेटिव कंसर्न। तो ये सारा हम लिख देंगे, आप पढ़ सकते हो इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।